फ्लक्चुएशंस को मीट करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं जिन्हें बोला जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमारे 4 चैप्टर्स में आ सकता है। पहला है चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में। एक ही केस आएगा या 2 केस आएंगे या मे बी 5 केस का एक क्वेश्चन भी बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त समन सिंह और हम फिर से आ गए अपनी अकाउंट्स गुंडा सीरीज को लेके। तो चलते हैं, आज हमारा टॉपिक है कुछ 12th से रिलेटेड। तो देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिन्हें हम आईएफआर भी बोलते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब क्या होता है। बिजनेसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कई जगह इन्वेस्ट करते हैं। जैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना हो गया, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड, डिबेंचर, या फिर किसी कंपनी के शेयर्स। अब जब बिजनेस इन्वेस्ट करता है तो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशंस भी आते हैं। कभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। तो उन फ्लक्चुएशंस को मीट करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं जिन्हें बोला जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये किस लिए बनाया जाता है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो हमारे 4 चैप्टर्स में आ सकता है। पहला है चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और ये चीज बहुत जरूरी है कि आप इन एंट्रीज को रटो ना, इन एंट्रीज को समझो, ताकि आप इजीली एग्जाम में इन एंट्रीज को डील कर सको। तो हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 5 तरीके के केसेस आते हैं। एक एक करके देखते हैं क्या क्या हमारे केसेस हैं। और हाँ, पेपर में सिर्फ आपका एक ही केस आएगा या 2 केस आएंगे या मे बी 5 केस का एक क्वेश्चन भी बन जाए। इसलिए आप सारी एंट्रीज को ढंग से समझना, रटना मत। चलते हैं आगे। तो हमारा पहला केस है नो इन्फो या फिर नो फॉल इन वैल्यू। आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कोई फॉल नहीं हुआ या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी या घटी। ऐसे केस में क्या करोगे, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब चेंज इन पीएसआर होता है, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है या फिर डेथ होता है, तो हम क्या करते हैं, जितने भी रिजर्व होते हैं, लॉसेस होते हैं, उन्हें एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में बांट देते हैं, ताकि कोई भी नया पार्टनर या किसी भी एग्जिस्टिंग पार्टनर को कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा लॉस ना हो। तो आईएफआर, अब चेंज इन पीएसआर हो रहा है या चारों केसेस में से कुछ भी हो रहा है, कोई फॉल इन वैल्यू नहीं है या कोई इन्फो नहीं है, तो आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांटोगे पार्टनर्स में। और किस रेशियो में बांटोगे, हमेशा ओल्ड पीएसआर में बांटोगे। और रिजर्व का बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है, बटेगा तो डेबिट आया और पार्टनर की कैपिटल बढ़ने पे हो गई क्रेडिट। फिर सेकंड केस पे आते हैं, फॉल इन वैल्यू जो है वो रिजर्व से कम है। मतलब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपने रिजर्व बना रखा है आईएफआर 1 लाख रुपए का, लेकिन सिर्फ 50,000 का ही फॉल आया। क्वेश्चन में बताएगा फॉल कैसे आया और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो फॉल इन वैल्यू है 50,000 की, लेकिन रिजर्व है 1 लाख का। मतलब आपने जितना रिजर्व बना रखा था उससे कम ही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट आई। तो जितने का रिजर्व है, पूरा रिजर्व खत्म करने के लिए उसे हम डेबिट कर देंगे। जितने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी, अब इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट है, एसेट की वैल्यू घटेगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जितने से वैल्यू घटेगी, मतलब 50,000 से वैल्यू घटी, 50,000 से हम क्या करेंगे, इसे क्रेडिट कर देंगे। और बाकी जो है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, बाकी 50,000। और कौन से रेशियो में बढ़ेगा, ओल्ड पीएसआर में बढ़ेगा। और टोटल रिजर्व आपका 1 लाख रुपए का यहां डेबिट पे आ जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड केस पे आते हैं, जब आपका फॉल इन वैल्यू जो है वो रिजर्व के बराबर हो जाए। मान लो आपने 1 लाख का रिजर्व बनाया था और 1 लाख का ही फॉल इन वैल्यू हो जाता है, तो आप क्या करोगे, आपका आईएफआर रिजर्व जो है वो डेबिट हो जाएगा। रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, आप रिजर्व को बांट रहे हो तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। या रिजर्व कह सकते हैं कि आप रिजर्व आपका खत्म हो रहा है, और खत्म हो रहा है तो रिजर्व को हमने डेबिट कर दिया। और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट लिख दोगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट है और एसेट की वैल्यू गिरी तो एसेट जो है वो आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड पे। फिर उसके बाद चौथा केस, जब आपका फॉल इन वैल्यू रिजर्व से ज्यादा है, आपने रिजर्व बनाया 1 लाख रुपए का, लेकिन फॉल इन वैल्यू जो है वो हो गया 1.5 लाख रुपए का। ऐसे केस में क्या होगा, पहली बात, आपका रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसे खत्म करोगे तो डेबिट पे आएगा। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट है, एसेट कम हो रहा है तो एसेट क्रेडिट पे आएगा। अब देखो, एसेट कम कितने से हुआ, 1.5 लाख रुपए से, और आईएफआर कितना था हमारे पास, 1 लाख का था। मतलब हमने 1 लाख का रिजर्व बनाया था, लेकिन 1.5 लाख की फॉल इन वैल्यू हो गया, तो हमारे पास 50,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। वो 50,000 का एक्स्ट्रा लॉस हम फिर से रिवैल्यूएशन में डाल देंगे, जो हमारे लिए एक नॉमिनल अकाउंट है। अब रिवैल्यूएशन में जो लॉस है वो किसका है, पार्टनरशिप फर्म का है, और पार्टनरशिप फर्म का लॉस जो है वो पार्टनर्स का है। तो लॉस बांटेंगे पार्टनर में, तो पार्टनर की कैपिटल कम होगी तो पार्टनर कैपिटल आएगा डेबिट पे, और रिवैल्यूएशन का लॉस बटेगा तो लॉस खत्म होने की वजह से वो आ जाएगा क्रेडिट पे। फिर उसके बाद हम लास्ट केस पे आते हैं, जब आपने रिजर्व बना रखा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसलिए बना रखा था कि अगर रिजर्व की वैल्यू में कोई गिरावट आया तो मैं क्या करूंगा, उससे कंपनसेट कर दूंगा। लेकिन गिरावट आने की बजाय इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो आपने रिजर्व बना रखा था उसका तो कोई काम नहीं है, तो आप क्या करोगे, उस रिजर्व को बांट दोगे पार्टनर्स में, पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में बांट दोगे, एज द केस में भी। और बांटोगे किस रेशियो में, हमेशा बटेगा या आपका ओल्ड पीएसआर में। ये चीज आपको याद रखनी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वो हमेशा आपका ओल्ड पीएसआर में ही बटेगा। तो पहले क्या करेंगे, बांटेंगे। रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, बटा तो हो गया डेबिट, और पार्टनर की कैपिटल बढ़ी तो क्रेडिट हो गया।
फिर उसके बाद हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देना, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने की वजह से हमें गेन हुआ है, और गेन को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, गेन को रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन में, तो गेन बढ़ने की वजह से हमने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद अब जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है वो फर्म का प्रॉफिट है, और फर्म का प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स का प्रॉफिट है, तो पार्टनर्स का प्रॉफिट पार्टनर में बांटेंगे, तो जो प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट था अब बटा तो वो आ गया डेबिट पे, और पार्टनर की कैपिटल बढ़ी तो पार्टनर की कैपिटल आ गई क्रेडिट पे, और ये वाली एडजस्टमेंट जो है ये भी होगी आपकी ओल्ड पीएसआर में, न्यू पीएसआर में कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं क्या आपको इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चाहिए, अगर चाहिए तो जरूर कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड से पूछें क्या आपको आईएफआर का कॉन्सेप्ट आता है, क्या आपने रटा तो नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।